इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली के बुनियादी सिद्धांत। अब देखिए, ये टॉपिक सिर्फ किताबी नहीं है, बल्कि हमारे चारों ओर जो कुछ भी है ना, जैसे कि हमारा फोन, घर की लाइट्स, सब कुछ, उसको समझने की चाबी है। तो चलिए आज इसे बिल्कुल जीरो से एकदम आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट की। सोचिए, एक तार जो है वो पानी के पाइप जैसा है। जैसे पाइप में पानी बहता है, ठीक वैसे ही तार के अंदर चार्ज बहता है, और इसी चार्ज के बहाव को हम कहते हैं विद्युत धारा या करंट। जब हम टॉर्च का स्विच ऑन करते हैं ना, तो बस यही करंट बहने लगता है और बल्ब जल जाता है। और हाँ, इसको हम मापते हैं एम्पियर में। अच्छा, पर एक सवाल आता है, यह करंट अपने आप क्यों बहेगा? उसे बहाने के लिए एक धक्का या एक दबाव तो चाहिए, है ना? बस इसी दबाव को हम कहते हैं विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे पानी की टंकी को ऊपर रखते हैं ताकि दबाव बने और पानी नीचे आए, वैसे ही बैटरी एक दबाव बनाती है जिससे चार्ज तार में दौड़ने लगता है। इसको हम वोल्ट में मापते हैं। और करंट को बहने के लिए एक बंद रास्ता भी चाहिए होता है, जिसे हम विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। स्विच ऑन किया तो रास्ता पूरा, करंट बहने लगा। स्विच ऑफ किया तो रास्ता टूट गया और करंट रुक गया। सिंपल। अब एक और मजेदार चीज है, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। ये करंट के रास्ते का स्पीड ब्रेकर है। जो चीज करंट को जितना ज्यादा रोकती है, उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होता है। जैसे इलेक्ट्रिक हीटर की जो कॉइल होती है ना, उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए तो वो इतनी गर्म हो जाती है। इन तीनों को यानी वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध को एक नियम जोड़ता है जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। V = I/R। और पता है, ये प्रतिरोध भी कुछ चीजों पर निर्भर करता है। तार जितना लंबा होगा, रुकावट उतनी ज्यादा होगी, और तार जितना मोटा होगा, रुकावट उतनी ही कम होगी। इसीलिए तो मोटे तार से करंट आसानी से बहता है। अब घरों में हम इन चीजों को दो तरीके से जोड़ते हैं, सीरीज और पैरेलल। याद है वो दिवाली की पुरानी झालर जिसमें एक बल्ब खराब हो जाए तो पूरी लड़ी बंद हो जाती थी? वो सीरीज में जुड़ी होती थी। और हमारे घरों की वायरिंग पैरेलल में होती है, ताकि पंखा बंद करने से टीवी बंद ना हो जाए। सबके लिए अलग अलग रास्ता होता है। आखिर में जब करंट किसी प्रतिरोध से गुजरता है तो वो गर्मी पैदा करता है। हीटर और टोस्टर इसी पर तो काम करते हैं। और जो हमारे घर का बिजली का बिल आता है ना, वो यूनिट में आता है, जो इसी ऊर्जा की खपत को बताता है। आप क्या सोचते हो? कमेंट में जरूर बताएं। तो देखा आपने, बिजली के ये नियम कितने सरल हैं और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। इन्हें समझना मतलब अपनी दुनिया को बेहतर समझना है।